पौड़ी रेंज के नागदेव इलाके के गजलड़ गांव में वन विभाग की टीम ने उस गुलदार को ढेर कर दिया है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों पर हमले कर रहा था। प्रसिद्ध शूटर जॉय हुकील और उनकी टीम ने गुलदार को मार गिराया, जिसके बाद वन विभाग ने गुलदार को रेस्क्यू कर पौड़ी पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद लोगों को राहत तो जरूर मिली, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद पौड़ी में ऐसे मानव वन्यजीव संघर्ष रुक जाएंगे? जब हम मानव वन्यजीव संघर्ष की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये कभी कभार होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये हर साल होता है। कभी भालू, कभी गुलदार, कभी हाथी। पिछले 5 सालों में सिर्फ पौड़ी गढ़वाल में गुलदार ने 27 लोगों को मार डाला और 105 से ज़्यादा लोग आज भी उन घावों के निशान अपने शरीर पर लिए जी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पौड़ी गढ़वाल में ऐसा क्या हो रहा है कि इंसान और जानवर आमने सामने आ गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये समस्या कभी खत्म होगी। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इसी साल यानी 2025 में अब तक इस मानव वन्यजीव संघर्ष में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी राज्य में भालू का आतंक खत्म भी नहीं हुआ था कि अब गुलदार ने यहां आतंक मचाना शुरू कर दिया है। गुलदार के हमले से अब तक पौड़ी गढ़वाल में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 जून को पहली मौत होती है, फिर सितंबर, फिर नवंबर में 2 और फिर 4 दिसंबर को एक और इंसान गुलदार का शिकार हो जाता है। वहीं अगर हम साल दर साल की बात करें तो सिर्फ पौड़ी में 2020 में 4 की मौत, 12 लोग घायल हुए इस हमले में। 2021 में 6 की मौत, 25 लोग घायल, और 2022 में 7 की मौत, 21 घायल। 2023-24 में 5 की मौत, 25 घायल हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा वन महकमा क्या कर रहा है, जिसके कंधों पर इन जंगलों और यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा सरकारी सिस्टम खुद हाफ रहा है। हमारे वन प्रभाग के पास इन सब से डील करने के लिए कर्मचारी ही नहीं है। अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर कि आखिर पौड़ी गढ़वाल में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वन्यजीव हैं और जो मानव के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि पहाड़ों में जो तेजी से निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इससे गुलदार का जो प्राकृतिक घर है वो छोटा हो गया है, जंगल छोटे हो गए हैं, उसके शिकार कम होते जा रहे हैं, तो वो खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ आ रहा है। गांवों या इंसानी बस्तियों के आसपास इन वन्य जीवों को भोजन भी आसानी से मिल जाता है। दरअसल हमारे गांवों और जो बस्तियों के आसपास के कचरे के ढेर होते हैं, यहाँ पर आते हैं जानवर जैसे कुत्ता, गाय, सूअर वगैरह। तो इनका शिकार काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है गुलदार वगैरह के लिए। इस वजह से भी ये लोग गांवों के पास आते हैं। पलायन के कारण खेत खाली पड़े हैं, झाड़ियां बढ़ गई हैं, गुलदार को छुपने और घात लगाने की जगह मिल गई है। इस वजह से भी कभी कभार ऐसा होता है कि ये लोग जो मनुष्य है, जो ह्यूमंस हैं, उनके रास्ते में आ जाते हैं। गर्मी, सूखा, पानी के स्रोतों का कम होना और जंगल में शिकार का इधर उधर होना भी इन जानवरों की मूवमेंट को बदलता है। कई बार घायल, बीमार या फिर बूढ़ा गुलदार या फिर जो माँ गुलदार हैं वो ऐसे हमले करती हैं। और अभी इन दिनों जो हमारा वन्य जीवों के साथ जो रिश्ता है वो ख़राब हो चुका है और लगातार ये आने वाले सालों में ख़राब होता जा रहा है। तो इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि कभी ये समस्या, ये जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये कभी हमारे पहाड़ों से ख़त्म हो पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।